दोस्तों, आर्यन खान केस में एनसीबी लगातार एक्शन पर एक्शन कर रही है और एनसीबी की पूरी कोशिश है कि आर्यन खान को फिर से जमानत ना मिल पाए और लंबे समय तक आर्यन जेल में ही रहे। अब हालांकि इस बीच एनसीबी ने जिस तरह प्रभाकर सेल को प्राइवेट पंच यानी कि प्राइवेट गवाह बनाया था, तो वही प्राइवेट गवाह पलट गया और उसने उल्टा एनसीबी पर ही आरोप लगा दिए कि करोड़ों की डीलिंग हो रही है। मगर एनसीबी ने इससे भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक मार दिया और अनन्या पांडे को अपनी तरफ कर लिया। जी हाँ, आर्यन केस में ये सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ा अपडेट बताने जा रहे हैं, क्योंकि अनन्या पांडे आर्यन खान के खिलाफ बोलने को तैयार हो गई है, सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गई है। तो कैसे हुआ रातों रात ये चमत्कार, कैसे मजबूरी में मान गई अनन्या, सब कुछ बताते हैं आपको। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। तो आर्यन खान जेल के अंदर हैं, लाख कोशिश के बाद भी जमानत मिल नहीं पा रही, क्योंकि एनसीबी के केस में जबरदस्त दम है। एनसीबी ने पुख्ता तरीके से केस को आगे बढ़ाया है, लेकिन इस बीच तब केस में अचानक ट्विस्ट आ गया जब इस केस में एक प्राइवेट गवाह रहे प्रभाकर सेल ने बड़े बड़े दावे कर दिए और एनसीबी पर आरोप लगा दिया। यहाँ तक कह दिया कि आर्यन को छोड़ने के लिए 18 करोड़ रुपए मांगे गए थे। यही नहीं, 8 करोड़ समीर वानखेड़े को देने का भी सनसनीखेज दावा कर दिया। इसके तुरंत बाद एनसीबी भी हरकत में आ गई। पहले तो सारे के सारे आरोपों को नकारा और खुद समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी भी लिख दी कि उन्हें फर्जी केस में फंसाया जा सकता है, उन्हें फर्जी मामले में गिरफ्तार ना किया जाए। यही नहीं, एनसीबी को लग चुका था कि अब तो आर्यन को बचाने के लिए बहुत सारे लोग जुटे हैं, तो तुरंत ही बड़ा और कड़ा एक्शन जरूरी है, कंक्रीट एक्शन जरूरी है। और हुआ भी यही। आर्यन खान केस में अनन्या पांडे से लगातार 2 दिन पूछताछ पहले हुई थी। तीसरे दिन सोमवार को भी अनन्या को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन इसी बीच सोमवार वाली पूछताछ से पहले रविवार की देर शाम अनन्या पांडे सरकारी गवाह बनने के लिए मजबूर हो गई। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। अनन्या पांडे सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गई और मुंबई में एनसीबी के दफ्तर में 3 बैग में ढेर सारे सबूत एनसीबी को सौंप दिए गए। अब रातों रात ये चमत्कार हुआ, रातों रात अनन्या मान गई, सरकारी गवाह बनने के लिए कैसे रेडी हो गई, अब वो भी समझिए। तो जिस दिन से अनन्या से पूछताछ हो रही है, तो हमने भी आपको बताया था कि अनन्या पांडे इतना कुछ जानती है कि लगातार 3 दिन तक उससे पूछताछ हो सकती है, और हुआ भी यही। यही नहीं, सोमवार की पूछताछ के बाद तो अनन्या की ऑफिशियल अरेस्टिंग भी तय थी। अनन्या पांडे को गिरफ्तार किया जाना तय था और अनन्या पर भी वही चार्जेस लगते जो कि आर्यन खान पर लगे थे, और अनन्या को ये सब कुछ पहले ही बता दिया गया था। साथ ही साथ अनन्या पांडे को ये भी कहा गया कि अगर वो सब कुछ सच सच बताती है, सरकारी गवाह बनती है, तो फिर उसके साथ नरमी बरती जाएगी, उसे केस में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जिसके बाद शनिवार और रविवार को अनन्या पांडे के घर पर इसे लेकर बातचीत हुई। अनन्या के परिवार वालों ने अपने दोस्तों करीबियों से इसे लेकर बात की, सलाह ली, और सभी का यही कहना था कि आर्यन तो लड़का है, जेल से बाहर निकलकर भी सब कुछ वापस हासिल कर लेगा, लेकिन अगर अनन्या पांडे जेल गई तो उसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो वो संभल नहीं पाएगी, उसका फिल्मी करियर तो तबाह हो ही जाएगा, साथ ही साथ जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। जिसके बाद फाइनली फैसला लिया गया कि अनन्या पांडे एनसीबी के सामने सब कुछ सच सच बता देगी, सब कुछ सच उगल देगी। और सच बताने का मतलब ही ये है कि अनन्या पांडे सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गई, आर्यन खान के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो गई। अब सोमवार की पूछताछ से ठीक पहले अनन्या की तरफ से एनसीबी को बताया गया कि वो सरकारी गवाही के लिए तैयार है। इसके साथ ही अनन्या ने एनसीबी ऑफिस में 3 बैग में वो सारा सामान, सारे सबूत भी दे दिए जिसकी एनसीबी को जरूरत होगी, जिसमें कई सारे पुराने फोन, लैपटॉप, साथ ही साथ कुछ अलग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी शामिल हैं। यानी कुल मिलाकर आर्यन खान की सबसे करीबी दोस्त अनन्या ही अब उसकी पोल खोलने वाली है और खुलकर बोलने वाली है, और आर्यन का बचना अब लगभग नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि रातों रात एनसीबी ने ऐसा चमत्कार करवा दिया, ऐसे अनन्या को अपनी तरफ मिला लिया कि सब लोग सख्ते में आ गए, सब कुछ अचानक बदल गया। तो आपका इस पूरे अपडेट पर क्या कहना है दोस्तों, कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और
समीर वानखेड़े का हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, चंकी पांडे की बेटी और पति पत्नी और वो फेम एक्ट्रेस अनन्या पांडे इन दिनों सुर्खियों में हैं। इन दिनों वो एक ड्रग केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ के चलते चर्चा में बनी हुई हैं। पिछले 3 दिन की लगातार की पूछताछ के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस बीच ईशान खट्टर के कुछ फोटोज और वीडियोस सामने आए हैं जहां वो गुलदस्ता खरीदते दिख रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो इन्हें लेकर अनन्या के घर गए थे। दरअसल सोशल मीडिया पर वरिंदर चावला ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में ईशान खट्टर एक दुकान पर फूलों का गुलदस्ता खरीदते दिख रहे हैं। वहीं इस गुलदस्ते को खरीदने के बाद ईशान अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। वहीं इसके बाद ईशान की गाड़ी अनन्या की बिल्डिंग की ओर जाती दिखती है। ऐसा बताया जा रहा है कि ईशान अनन्या से मिलने पहुंचे थे। ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों ने इसे असली प्यार बताया। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो वीडियो देखने के बाद ईशान के मजे लेते दिखाई दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, बोलने गया था, मेरा नाम मत लेना प्लीज। एक यूजर ने लिखा, फूल देखकर यही बोला होगा, प्लीज मेरा नाम एनसीबी को मत बताना अनन्या। एक यूजर ने लिखा, अरे यार इसका तो करियर भी नहीं है, एनसीबी जो खत्म कर सके। आपको बता दें कि ईशान खट्टर और अनन्या पांडे फिल्म खाली पीली में एक साथ नजर आए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन फैंस को इन दोनों की केमिस्ट्री पसंद आई। वहीं इसके बाद दोनों के रिलेशनशिप में होने की खबरें भी खूब तेजी से सामने आई। हालांकि दोनों ने एक दूसरे को अपना अच्छा दोस्त बताया। तो इस खबर पर आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। ऐसे ही कोई बॉलीवुड का बादशाह नहीं बन जाता, उसके लिए मेहनत लगती है, लोगों का आशीर्वाद लेना पड़ता है और सबसे बड़ी बात, सिर झुकाकर चलना पड़ता है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन ड्रग्स केस में पिछले 19 दिनों से हिरासत में हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी शाहरुख ने हिम्मत नहीं हारी है। कल जब एनसीबी के अधिकारी शाहरुख के घर मन्नत पहुंचे तो वहां कुछ ऐसा हुआ कि खुद अधिकारी भी हैरान रह गए। शाहरुख के घर में नौकरों की कोई कमी नहीं है। शाहरुख के घर एनसीबी के अधिकारी वीवी सिंह अपने कुछ ऑफिसर्स के साथ पहुंचे थे। उन्हें आर्यन से जुड़ा हुआ एक नोटिस देना था और कुछ पेपर वर्क भी करना था। जब शाहरुख को पता चला कि एनसीबी के कुछ अधिकारी आए हैं तो उन्होंने खुद उनका स्वागत किया। शाहरुख ने अधिकारियों को बिठाया और उनसे नाश्ते के लिए पूछा। अधिकारियों ने शाहरुख से कहा कि आर्यन के घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे कि लैपटॉप और मोबाइल वगैरह, वो आपको एनसीबी ऑफिस में जमा करानी होंगी। शाहरुख ने कहा कि वो जरूर जमा करवा देंगे। उसके बाद जब एनसीबी के अधिकारी जाने लगे तो शाहरुख ने उन सब की तारीफ की। शाहरुख ने कहा कि एनसीबी और उसके ऑफिसर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उनके बेटे आर्यन भी जेल से रिहा हो जाएंगे। इन दिनों तो पूरा बॉलीवुड सिर्फ एनसीबी को कोसने पर लगा है। स्टार्स यही कह रहे हैं कि एनसीबी आर्यन के साथ बुरा बर्ताव कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जिनका बेटा खुद जेल में है, उन्हीं शाहरुख खान ने एनसीबी के काम की तारीफ की है। शाहरुख का ये व्यवहार ही उन्हें दूसरों से अलग बना